अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम तीसरी जमात की उर्दू किताब से एक सबक जो हमने पढ़ा है बादल और तारे, उस सबक के आज हम चंद सवालात करेंगे। सवालात मैंने लिखे हैं, मैं आपके सामने पढ़ूंगी। आप ये सवालात अपने कापी पर लिखेंगे और उसके बाद आप याद करेंगे। तो बच्चों, पहला सवाल है, तारे कब निकलते हैं? हमने पढ़ा है कि तारे कब निकलते हैं? तारे शाम को निकलते हैं। हम देखते भी हैं, शाम को जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें तारे दिखाई देते हैं। तो इसका जवाब है तारे शाम को निकलते हैं। दूसरा सवाल है, छोटे छोटे बादलों को अपने कंधों पर कौन उठा के ले लाया? आपने पढ़ा है नज़म में कि कौन लाता है छोटे बादलों को कंधों पे उठा के? तेज़ हवा के झोंके। तो जवाब इस तरह से लिखना है, छोटे छोटे बादलों को अपने कंधों पर तेज़ हवा के झोंके लाए। ठीक है। तो तीसरा सवाल है, आँख मचोली खेलते हुए बच्चे किस को कहा गया है? यानी वहाँ तारों को कहा गया है ना। हमने पढ़ा था नज़म में कि जैसे खेले आँख मचोली, तो आँख मचोली, तारों को आँख मचोली खेलते हुए बच्चे कहा गया है। जैसे बच्चे खेलें आँख मचोली, हाँ, फिर तारों के बारे में कहा गया है। तो चौथा सवाल है, तारों और शबनम के कतरों में आपको कौन सी चीज़ मिलती जुलती नज़र आती है? जैसे आसमान पे तारे चमकते हैं, इस तरह सुबह सवेरे जब सूरज चमकता है तो ये शबनम के जो कतरे होते हैं घास पर, ये भी इसी तरह से चमकते हैं। इनकी चमक जो है वो तारों जैसी दिखाई देती है। तो इसका जवाब है, तारों की चमक और शबनम के कतरों की चमक आपस में मिलती जुलती नज़र आती है। इनकी चमक जो है वो आपस में मिलती जुलती नज़र आती है। तो आखिरी पांचवा सवाल है, आखिरी सवाल है ये नज़म किस शायर ने लिखी है? तो ये आपकी नज़म जो है उसके बाद लिखा हुआ है नीचे नज़म किसने लिखी है। तो ये नज़म तिलक चंद महरूम ने लिखी है। तो बच्चों, इसके आगे और एक सवाल है, मिसरों को पूरा कीजिए। मिसरा होता है शेर का एक हिस्सा। शेर में 2 मिसरे होते हैं, हर शेर में 2 मिसरे होते हैं। तो एक मिसरा जो है, यहाँ एक एक मिसरा दिया है, तो ये मिसरे जो हैं ये पूरे करने हैं। जैसे पहला मिसरा इसने लिखा है, तेज़ हवा के झोंके, आगे खाली जगह छोड़िए, इसमें लिखा है आए, तेज़ हवा के झोंके आए। इस तरह से ये मिसरा पूरा हो गया। दूसरे में इसने लिखा है, आँख मचोली गली, फिर आगे खाली जगह है, तो मैंने यहाँ लिख के रखा है आँख मचोली गली गली में। तो तीसरा है, खेल रहे हूँ, आगे खाली जगह है, खाली जगह में लिखा है जैसे बच्चे, खेल रहे हों जैसे बच्चे। नीचे है, या शबनम के कतरे, आगे खाली जगह में मैंने लिखा है चमकें, या शबनम के कतरे चमकें। तो ये मिसरे इस तरह से मुकम्मल हो जाते हैं। तो बच्चों, अब जो है ये मिसाल देखकर लफ्ज़ का आखिरी हर्फ कम करके एक नया बामाना लफ्ज़ बनाइए। बामाना हो गया जिसके कोई माना हो, बेमाना हो गया जिसके कोई माना ना हो। तो ये कहता है कि आखिरी हर्फ जो है, यानी हर्फ, आपको पता है हर्फ किसे कहते हैं? अलिफ बे पे ते टे से, ये हरूफ हैं। कहते हैं कि आखिरी हर्फ काट कर, जैसे इसने मिसाल दी है, पहला ते अलिफ ता रे, ये रे तारे, तो इसने रे को काट दिया है, आगे सिर्फ ते अलिफ ता रे लिखा है। तो ये भी एक लफ्ज़ बन गया, ते अलिफ ता रे तार, और बामाना लफ्ज़ बन गया। तार क्या होती है? तार होती है जो हम ये बिजली की तार लगाते हैं, इसको भी तार बोलते हैं। जो हम दूसरी बागों को चफेरी से लगाते हैं, इर्द गिर्द लगाते हैं, उसको कहते हैं कांटेदार तार। तो मुख्तलिफ़ किस्म की तारें होती हैं, तो इसने तारे से तार बना दिया। तो नीचे लिखा है प्यारे, प्यारे का हमने ये काट दिया और बन गया प्यार। नीचे लिखा है डूबा, डाल वाव डूब अलिफ बा, तो अलिफ काट दिया, आखिर वाला अलिफ काट दिया, तो हो गया डेवा डू, डाल वाव डूबे डूब। तो नीचे है बे रे सिन अलिफ सा, बरसा, इसका भी अलिफ काट दिया, आखिरी हरफ काट दिया, तो बन गया बरस, बे रे सिन बरस। तो नीचे है नून की फ्लाम अलिफ ला, निकला, इसका भी अलिफ काट दिया, तो नून की फ्लाम निकल।
تو نکل بن گیا لفظ۔ اس طرح سے میں نے یہ سارے لفظ بنائے ہیں، تو آپ اسی طرح کے اور کتاب سے نکال کے بہت سے لفظ بنا سکتے ہیں۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی، تو اگلی بار انشاءاللہ ہم نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ آج کا شکریہ۔